कराची के मसाइल हल करने के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। वफाक की जानिब से वफाकी वज़रा असद उमर, अली ज़ैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे। सिंध की जानिब से सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी नुमाइंदगी करेंगे। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM शहर की तरक्की के लिए मुत्तहिद मसाइल हल करने के लिए वफाक और सिंध की मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई। तीनों जमातों के नुमाइंदों का तवील इजलास, इख्तिलाफात भुलाकर बड़े मामलात पर सोच विचार होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह, सईद गनी, नासिर शाह, असद उमर, अली ज़ैदी और वसीम अख्तर ने शिरकत की। हुकूमत और IPPs के माबैन मुआहिदा तय पा गया। अवाम को अरबों रुपए का रिलीफ मिलेगा। IPPs का कर्ज की अदायगी की मुद्दत 5 साल बढ़ाने पर इत्तफाक। वसीतर कौमी मफाद में ऑपरेशनल और मेंटेनेंस अखराजात 25% कम करने पर मुत्तफिक हो गए। विंड पावर प्लांट्स को सोलर पावर प्लांट्स भी लगाने की इजाज़त देने की तजवीज़ दे दी गई। IPPs के साथ मुआहदे से आइंदा बिजली सस्ती होगी। माजी में तवानाई के मसले के हल के लिए कुछ नहीं किया गया। अवाम महंगी बिजली की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, हमारी तरजीह अवाम को सस्ती बिजली फराहम करना है। ख़ुसूसी टास्क फोर्स ने बिजली मुआहिदों का जायजा लिया। LOC पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग, खातून जख्मी, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकियां तबाह। ISPR के मुताबिक भारत ने खुई रटा सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। दूसरी जानिब भारत को पाकिस्तानी पोस्टों की इतला देने वाला खानदान गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर फतहपुर पुलिस ने रावलपिंडी में एक खानदान के 4 अफराद को पकड़ लिया। मुलजिम जलाल खान पाकिस्तानी चौकियों की लोकेशन भारतीय आर्मी को बताता था। आसिफ जरदारी ने हुकूमती पॉलिसियों को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। सवाल उठाया कि कौन सा शोबा है जिसमें PTI हुकूमत ने आवाम को रलित किया। साबिक सदर ने पार्टी रहनुमाओं को पॉलिसियों पर ठोस लाहे अमल अपनाने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जैसे हाइब्रिड तजर्बात से मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया गया। मुल्क को बचाना है तो इन हुक्मरानों को निकालना होगा। ये हुक्मरान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, 2018 के इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई। हमने धांधली को चैलेंज किया। कुरान सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून नहीं बन सकता। JUI फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली जमात है। हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचना होगा। मौलाना नून लीग और PP धोखे के बाद जो दर्द मिला अपनों से मिला, गुनगुनाते फिरेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि कई माह पहले कहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान को धोखा देगी। मौलाना फजल रहमान की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद मेरी पेशगोई की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है। रमा हफ्ते मुख्तलिफ शख्सियात की नैब तलबी। तर्जुमान कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी, PTI के रुकन पंजाब असम्बली गजनफर अब्बास शीना और मलिक करामत को भी बुलाया गया। मरियम नवाज के मामूजाद भाई मोहसिन लतीफ़ को औकाफ की ज़मीन से मुतल्लिक केस पर तलब किया गया। वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सदीकी भी कल हाजिर होंगे। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाब है। उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया। हुक्काम और इंतजामी अफसरान गंदम और आटे की कीमतों की मॉनिटरिंग जारी रखें। अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। बुज़दार साहब, पंजाब में गंदम 2200 रुपये मन फरोख्त हो रही है। 4 माह कबल आपने ही गंदम का सरकारी रेट 1400 रुपये मुकर्रर किया था। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत ने किसानों से 1400 रुपये मन गंदम खरीद कर फ्लोर मिल्स को 1660 रुपये फी मन फरोख्त की।
आटा चीनी के बाद एलपीजी भी महंगी, कीमत 5 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। गैस का घरेलू सिलेंडर 60 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 230 रुपए बढ़ गई। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का कहना है कि कप्तान बॉर्डर चंद रोज और बंद रहा तो कीमतें मजीद बढ़ेंगी। कोरोना वायरस मुल्क में 670 नए केसेस की तस्दीक हो गई। 6 मरीज जहां बहक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मजमूई अमवात की तादाद 6168 हो गई। फाल केसेस की तादाद 16248 हो गई। अब तक 2,66,301 मरीज सेहतियाब हो चुके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भाई इंतकाल कर गए। रॉबर्ट ट्रंप दिमाग में खून बहने की वजह से न्यूयॉर्क के अस्पताल दाखिल थे। अमेरिकी सदर ने तस्दीक करते हुए कहा कि वो न सिर्फ मेरा भाई था बल्कि मेरा बेहतरीन दोस्त भी था। वो मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। पाकिस्तान पहले इनिंग्स में 236 रन पर आउट। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के चौथे रोज मोहम्मद रिजवान स्कोर में 12 रन का इजाफा करके स्टीवर्ट ब्रॉड का शिकार हुए। इंग्लैंड की जानिब से स्टीवर्ट ब्रॉड ने 4 जबकि जेम्स एंडरसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की जानिब से आबद अली ने 60, बाबर आजम ने 47 और अजहर अली ने 20 रन की इनिंग्स खेली। और नुसरत फ़तेह अली खान की 23वीं बरसी मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को दुनिया छोड़े 23 बरस बीत गए। नुसरत फ़तेह अली खान ने आरिफाना कलाम, गीतों, गज़लों और कवालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बनाया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के मसाइल हल करने के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। वफाक की जानिब से वफाकी वज़रा असद उमर, अली ज़ैदी और अमीनुल हक शामिल हैं। सिंध की जानिब से सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी नुमाइंदगी करेंगे। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MKM शहर की तरक्की के लिए मुत्तहिद होगी। मुलाकात में कराची की तरक्की, नए तरक्याती मनसूबों, पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, नालों की सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, इंक्रोचमेंट के खात्मे समेत दीगर अमूर पर हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत और IPPs के मबैन मुआहिदा तय पा गया। आवाम को अरबों रुपए का रिलीफ मिलेगा। IPPs का कर्ज की अदायगी की मुद्दत 5 साल बढ़ाने पर इत्तेफाक। ऑपरेशनल और मेंटेनेंस अखराजात 25% कम करने पर मुत्तफिक। विंड पावर प्लांट्स को सोलर पावर प्लांट्स भी लगाने की इजाज़त देने की तजवीज़ दे दी गई। आपको बताएं कि IPPs अपने सासों से बैंकों से कर्ज लेंगे। लॉजिस्टिक के हुकूमती बैलेंस शीट इस्तेमाल नहीं होगी। मुकामी सरमायाकारों को शरह मुनाफा रुपए में देने पर इत्तेफाक किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारों को शरह मुनाफा के लिए डॉलर की कदर 145 रुपये पर फिक्स करने पर इत्तेफाक हुआ। IPPs के साथ मुआहदे से आइंदा बिजली सस्ती होगी। माजी में तवानाई के मसले के हल के लिए कुछ नहीं किया गया। आवाम महंगी बिजली की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, हमारी तरजीह आवाम को सस्ती बिजली फराहम करना है। खसूसी टास्क फोर्स ने बिजली मुआहदों का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बिजली सस्ती करने के लिए हुकूमत ने काबिल तजदीद तवानाई के 12 मनसूबों को क्लियरेंस दे दी है। फी यूनिट बिजली कितनी सस्ती होगी इसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं। सरकारी बिजली घरों के रिटर्न रेट्स को 16% से कम करके 10% पर ला रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती पॉलिसियों को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। सवाल उठाया कि कौन सा शोबा है जिसमें PTI हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया। साबिक सदर ने पार्टी रहनुमाओं को पॉलिसी पर ठोस लाहे अमल अपनाने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जैसे हाइब्रिड तजुर्बात से मुल्क को इस नहज पर पहुँचा दिया गया। आसिफ जरदारी का कहना है कि हमें आवाम को मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को मुश्किलात से बचाना है। ऐसी नाहल हुकूमतें लाकर तजुर्बात किए जाते हैं जबकि मुल्क ऐसे रोज़ाना नित नए तजुर्बात से नहीं चलते। मरियम नवाज़ हुकूमत नहीं, शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। नून लीग अंदरूनी लड़ाई से फारिग होगी तो हुकूमत के खिलाफ सोचेगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम नवाज़ की सियासत पार्टी क़यादत पर कब्जा करने की है। शहबाज शरीफ की भी सियासत
मरियम नवाज कैंप के खिलाफ है। शहबाज शरीफ की तरजीह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर अपना कब्जा मुस्तहकम करें। जब तक मरियम और शहबाज की लड़ाई ख़त्म नहीं होती वो APC में जाकर क्या करेंगे। अपोजिशन के पास इस वक्त कोई सियासी रोल नहीं है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ मिलकर भी एक शादी हाल में जलसा नहीं कर सकते। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाब है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दाम से गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया। हुकाम और इंतजामी अफसरान गंदम और आटे की कीमतों की मॉनिटरिंग जारी रखेंगे। अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी ज़िम्मेदारी है। किसी को अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हैं। गंदम और आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क बचाना है तो इन हुक्मरानों को निकालना होगा। यह हुक्मरान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं 2018 के इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, हमने धांधली को चैलेंज किया। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता। JUI फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली जमात है। इन हुक्मरानों की हमारी तहजीब से कोई वाबस्तगी नहीं। मुल्क को आइन और कानून की बालादस्ती की तरफ ले जाना चाहते हैं। आमराना रवैयों से पहले भी लड़े थे और आज भी लड़ेंगे। कश्मीरियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हमने 70 साल में मुस्लिम कश्मीरियों के लिए क्या जंग लड़ी। फ़लस्तीनी भी 70 साल से जंग लड़ रहे हैं। हम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों से वफा नहीं कर रहे। मौलाना नून लीग और PP धोखे के बाद जो दर्द मिला अपनों से मिला, गुनगुनाते फिरेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ हसन चौहान ने कहा कि कई माह पहले कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान को धोखा देगी। फजल रहमान को चाहिए कि 2023 तक तौबा इस्तग़फ़ार करें। मौलाना फजल रहमान की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद मेरी पेशगोई की सच्चाई का मुँह बोलता सबूत है। आज मौलाना की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद मेरी पेशगोई का सबूत है। अब भी वक्त है मौलाना फजल रहमान अपने मुल्क के बारे में सोचें। LOC पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग, खातून जख्मी, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकियां तबाह। ISPR के मुताबिक भारत ने खोई-रटा सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। खित्ते में अमन को बर्बाद की राह पर निकलने वाला भारत बाज न आया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके खोई-रटा सेक्टर पर फायरिंग की। भारतीय फौज की जानिब से LOC पर मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बाबा फरीद गंज शक्कर के सालाना उर्स का आगाज़ पाकपतन में बरसगीर पाक हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग के 778वें 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात का इंतहाई महदूद इंतज़ाम किया गया है। कोरोना के बायस दूसरे शहरों से आने वाले ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। कोरोना वायरस मुल्क में 670 नए केसेस की तस्दीक हुई। 6 मरीज जामहक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मजमूई अमवात की तादाद 6168 हो गई। फ़ाल केसेस की तादाद 16248 हो गई। अब तक 2,66,301 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना वायरस के 1308 मरीज ज़ेर इलाज है, जिनमें वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की तादाद 141 है। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 236 रन पर आउट। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के चौथे रोज़ मोहम्मद रिजवान स्कोर में 12 रन का इजाफा करके स्टीवर्ट ब्रॉड का शिकार हुए। इंग्लैंड की जानिब से स्टीवर्ट ब्रॉड ने 4 जबकि जेम्स एंडरसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस हवाले से आपको बताएं कि बारिश की नज़र ये मैच हो गया है। दिन भर बादल बरसते रहे। 2 बार एम्पायर और रेफरीज ने ग्राउंड का मुआयना किया, लेकिन कम रोशनी और ख़राब आउटफील्ड के बायस एक गेंद का भी खेल न हो सका। आसिफ ज़दा गुड़िया म्यूज़ियम से पुरअसरार तौर पर गायब हो गई। फ्लोरिडा हॉलीवुड की मुतअद्दिद फिल्मों में दहशत की अलामत आसिफ ज़दा गुड़िया का मुअम्मा हल हो गया। यह गुड़िया अमेरिका के मशहूर वार्नर ख़ानदान की मलकियत है, जिनका हमेशा से यह दावा रहा है कि गुड़िया आसिफ ज़दा है और इसमें एक मुर्दा लड़की की रूह हलूल कर चुकी है। गुड़िया की खबर मिलते ही अजायब घर की इंतजामिया हरकत में आ गई। आसिफ ज़दा गुड़िया आम आंख से नज़र नहीं आती, देखने के लिए मखसूस कैमरा इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।